जीवन में ज्ञान का अहंकार आपको बहुत ज्यादा परेशानियों में फंसा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का मित्र वैदिक एस्ट्रोलॉजर आदित्य दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रोलॉजी परिवार में। आज का ये ज्योतिष का प्रोग्राम कर्क राशि के लोगों के लिए बहुत विशेष है। गुरुदेव जब मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे, गुरुदेव का जलवा जब पूरी दुनिया देखेगी, वर्ष 2024 में गुरुदेव मार्गी होकर कर्क राशि के लोगों को कौन से ऐसे बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं जो कर्क राशि के लोग इतने शुभ फलदायी रिजल्ट पाकर खुशियों की गोद में जाकर झूलेंगे। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि गुरुदेव जब मार्गी अवस्था में आएंगे, लगभग 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक 120 दिन का सफर अब आपके लिए गुरुदेव के साथ कैसा होने वाला है। जिन लोगों की गुरु की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही है, उन लोगों के लिए ये अति विशेष होने वाला है। अगर आप अपने जन्म की लग्न को जानते हैं तो आप सबसे बेहतर राशिफल को जान सकते हैं। ये वीडियो आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपने जन्म की लग्न नहीं पता तो आप यहाँ पर भी अपना राशिफल देख सकते हैं और बेहतर लाभ उठा सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं आरंभ। वीडियो को आरंभ करने से पहले कमेंट में लिखे जय श्री राम, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, जय मां पीताम्बरा माई। वीडियो को आरंभ करते हैं। कुछ इस प्रकार से होगी नवग्रहों की स्थिति कर्क राशि के लिए 1 जनवरी 2024 से जब गुरुदेव मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। देखिए, गुरुदेव आपके लिए दशम भाव पर ट्रांजिट कर रहे हैं और दशम भाव पर जब भी गुरुदेव का गोचर हो जाए तो समझ लीजिएगा किसी की भी जन्म कुंडली में अगर ऐसी स्थिति है तो इस समय पर आपको धोखे बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। इस समय आपका मन बहुत ज्यादा सात्विक हो सकता है और आप बहुत कोमल हृदय के हो सकते हैं। आपको काम करने में आलस्य आ सकता है। आरंभ में मैंने एक बात कही कि ज्ञान का अहंकार होना बहुत गलत है, ये आपको परेशानियों में फंसा सकता है। इस समय पर आपको ये लगेगा कि मैं ही अपने सभी कामों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूं, बट ये कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो सकता है। कार्य का अहंकार इस समय पर आपको आ सकता है। इस समय पर आप बहुत मेहनत भरे कार्य नहीं करना चाहेंगे। किसी भी काम को लेकर आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे और आप इस समय पर थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। कहा जाता है कि दशम भाव पर बैठे गुरु आपको बहुत ज्यादा कार्य नहीं करने देते। तो इस समय पर अगर आप भी आलसी हो रहे हैं तो इस चीज को ध्यान रखें, मेहनत को अपने जीवन में बरकरार रखें और अपने ज्ञान का अहंकार मत करें। अगर आपके पास कोई बहुत बेहतर ज्ञान है तो उसे बांटने की कोशिश करें जिससे आपको और ज्यादा लाभ हो। देखिए, आपके लिए यानी कि कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति को 2 भावों पर अधिकार दिया गया है। आपके लिए 6ठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति को अधिकार दिया गया है। आपके लिए 9th हाउस यानी कि कारक ग्रह, नवम भाव के कारक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, वहां पर देवगुरु बृहस्पति को अधिकार दिया गया है। तो आपके लिए तो भाग्य के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति, और भाग्य के स्वामी होकर अगर कर्म के भाव पर गोचर कर जाएं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। आपका भाग्य इस समय आपके कर्म में बहुत जबरदस्त लाभ देगा। आपकी किस्मत आपके हर काम में आपका साथ देगी। बट अगर इस समय पर आपने कहीं भी आलस्य किया तो आप अपने जीवन में पीछे रह जाएंगे। आपने अपने ज्ञान का अहंकार अगर आगे दिखाया तो वहां पर आप अपने जीवन में पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए कहूंगा इस समय पर अपने जीवन में मेहनत को चालू रखें, मेहनत करते रहें, अदरवाइज कहीं ना कहीं अपने लिए आप कुछ नुकसान अवश्य देख सकते हैं। दशम भाव में बैठे हुए बृहस्पति आपको ये सिखाते हैं कि आपको अपने कार्य को करते समय भी सात्विकता बनाए रखनी है। जितने आप सात्विक रहेंगे, जितना आपका मन शांत रहेगा, उतना बेहतर कार्य आप वहां पर कर सकते हैं और उतने बेहतर रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर रोग ऋण शत्रु के स्वामी माने गए। और ऐसी स्थिति में आपके लिए इतने अच्छे रिजल्ट कि आपको समय पर कोई रोग नहीं आएगा। दशम भाव पर बैठे हुए बृहस्पति आपको कभी भी धन की कमी नहीं आने देते, कभी भी भूमि भवन संपत्ति की कमी नहीं आने देते। आपके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं पाएगा। आप अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से अपने सभी शत्रुओं को मात देंगे। बट ध्यान रहे, कहीं भी आपको अहंकार नहीं करना। आपको अपने जीवन में, अपने सभी कार्यों में पेशेंस बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने अपने पेशेंस को खो दिया तो आपने देवगुरु बृहस्पति को कमजोर कर दिया। अगर इसके बाद भी आपको बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिलते, यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक अगर आपको बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिलते तो आप कर्क राशि के लोग अपने जन्म कुंडली में देवगुरु की स्थिति को देखें और उसे और मजबूत करने की कोशिश करें और बेहतर रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं मिलने लगेंगे। देखिए, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दशम भाव पर बैठे, ऋण के स्वामी होकर दशम भाव पर बैठे, आप अपने मन में
सात्विक तरीके से आप कोई भी कार्य को करें और सोच लें अगर आपके ऊपर कोई ऋण है तो इस समय पर वो ऋण उतर जाएगा। कोई भी शत्रु अगर आपके सामने आ रहा है, आप पेशेंस को रखें, आप अपने गुरु की शरण में जाएं। अगर आपने किसी को गुरु माना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने किसी को गुरु नहीं माना तो आप प्रभु श्री राम को गुरु मान सकते हैं, उनकी शरण में जाएं और विनती करें। देखिए वहां पर कोई भी शत्रु बाधा आपके समझ नहीं आएगी, कोई भी रोग इस समय पर आपके समझ नहीं आएगा। बहुत अच्छे भूमि भवन धन संपत्ति आपके पास आएगी। इसीलिए कहा गया कि वर्ष 2024 में जब गुरुदेव हो जाएंगे मार्गीय तो दिखाएंगे जलवा आपको, पूरी दुनिया गुरुदेव का जलवा देखेगी। जब वर्ष 2024 में लगभग 120 दिन का ये सफर आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। आपके हर कर्म में आपकी किस्मत का जबरदस्त साथ इस समय पर आपको मिलेगा। देखिए इस समय आप अपने कंपटीशन में बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर आप किसी तरीके की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप सेल्स का कार्य करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, तो इस समय पर आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। जितना आप इस समय पर कंपटीशन में उतरेंगे ना और सौम्यता बनाए रखिएगा, व्यवहारिकता बनाए रखिएगा, जितने ज्यादा सामाजिक सौम्य व्यवहारिक तरीके से आप किसी कार्य को करोगे उतने बेहतर रिजल्ट इस समय पर आप अपने जीवन में पाने वाले हो। देखिए देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर बैठकर 3 दृष्टियां कार्य करती हैं। दशम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लिए द्वितीय भाव पर पड़ती है। क्या कहने हैं, बैंक बैलेंस आपका तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। अगर कोई भी समस्या है, अगर बैंक बैलेंस मजबूत नहीं हो रहा, पैसे नहीं टिक रहे आपके पास, वाणी से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, गले में किसी भी प्रकार के रोग है आपके लिए, तो इस समय पर आपको बहुत जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति की मार्गीय अवस्था में दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, बहुत अच्छे जबरदस्त लाभ, धन लाभ आपको देखने को मिलेंगे। बैंक बैलेंस स्वयं देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत मजबूत करने वाले हैं। वाणी पर विशिष्ट तौर पर आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, पर उस ज्ञान का अहंकार मत करिएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप अपने शुभ फलों में कोई कमी जरूर देख सकते हैं। इस समय आप अपने घर में बहुत व्यवहारिक सौम्य तरीके से सामाजिक रूप से रहेंगे, बहुत बेहतर समय को अनुभव करेंगे इन 120 दिनों में। देखिए देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लिए कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव आपका मन कहा जाता है, इसलिए आपका मन इस समय पर बहुत ज्यादा सात्विक रह सकता है। और देवगुरु ने वक्री अवस्था में आपको बहुत बेहतर रिजल्ट दिए, बट कहीं ना कहीं आपका मन या आपका कार्य थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि रिजल्ट थोड़े से स्लो थे। बट अब जब मार्गीय अवस्था में आएंगे और अच्छे अंशों पर मजबूत अवस्था में आएंगे, आपके मन को देवगुरु बहुत मजबूत करने वाले हैं और आपको बहुत बेहतर और अचूक लाभ देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देंगे। आपकी धन संपत्ति देवगुरु बनाएंगे। देखिए चतुर्थ भाव आपके लिए भूमि भवन धन संपत्ति का भाव है और संपत्ति के कारक देवता तो देवगुरु बृहस्पति हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छी भूमि भवन संपत्ति का लाभ आपको इस समय पर देंगे। इन 4 महीनों पर आपका अधिकार है। समझ लीजिए कि जब कोई भी बाधा आपके सामने नहीं आएगी तो कितने अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। बट आपको काम में कमी नहीं करनी, काम में कमी करेंगे तो लाभ में कमी हो जाएगी। काम जबरदस्त करते रहिए, बेहतर लाभ आपको इस समय अवश्य मिलेंगे। देखिए देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि है और भी बड़े लाभ मिलने की उम्मीद जब स्वयं की राशि पर ही देवगुरु ने दृष्टि डाल दी। वैसे भी जब भी 6ठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं या देवगुरु की दृष्टि हो जाए तो समझ लीजिए आपके जीवन से संघर्ष कम हो सकते हैं। अभी तक आपके काम को लेकर जो भी संघर्ष थे, आपके भाग्य को लेकर जो भी संघर्ष थे, आपके धन को लेकर जो भी संघर्ष थे, आपकी संपत्ति को लेकर जो भी संघर्ष थे, कोई भी प्रकार का रोग ऋण शत्रु था, अब आपके समक्ष नहीं आने वाला। अपने जीवन में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करके रखिए। देखिए आपका जीवन बहुत शुभ फलदायी होने वाला है। बहुत शुभ फलों की प्राप्ति आपको अपने जीवन में अवश्य होगी। यहाँ पर ध्यान रखिए, अपनी जन्म कुंडली में भी देवगुरु की स्थिति को देखिए और अगर आपकी गुरु की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो और गुरुदेव आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम देने वाले हैं। जीवन का सबसे बेहतर समय आपके लिए जो भी कर्क राशि कर्क लग्न के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर आने वाला है। देखिए जनवरी के महीने में रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या नगरी में
हम सभी रामलला के मंदिर में दर्शन करने को आएंगे और ये बहुत बेहतर समय होगा जब आप प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन से आप अपने देव गुरु बृहस्पति को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि वो विश्व के गुरु हैं और इस कलयुग में श्री राम नाम की शक्ति से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो परिचित ना हो। तो इसलिए जैसे ही मंदिर बन जाए उसके बाद अपने परिवार के साथ श्री रामलला के दर्शन को अवश्य जाए, अपने देव गुरु की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, आप वहां पर आकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।